ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलमिटीज व विनाश, इसका फोर्स बढ़ेगा। क्योंकि सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान दुनिया चाहिए, और दुनिया है अभी तमो प्रधान, तो ये तमो प्रधान दुनिया विनाश होगी। तो चिंतन करना, ये प्रोसेस बहुत नेचुरल है कि सतो प्रधानता आई, तमो प्रधानता गई। तो जब नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तो अपने आसपास ये देखेंगे तो पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आज का प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? वो कौन सा पुरुषार्थ करते हैं जो वो बाबा से पूरा वर्षा लेते हैं? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है? सभी पूछते हैं ना, इसने ये पुरुषार्थ किया, उसने वो पुरुषार्थ किया, तो फिर बाबा का पूरा वर्षा प्राप्त होता है। उत्तर, पूरा वर्षा लेना तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वे सब बाप पर बलिहार करो। जो कुछ तुम्हारे पास है वे सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण पवित्र बनो, तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी मिल जाएगी। थोड़ी सी मानी माना रोटी, थोड़ी सी मोचरा खाकर। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी मिल जाएगी, माने माना रोटी। तो ये पुरुषार्थ है। बाप को अपना बच्चा बनाओ, पूरा वर्षे का अधिकारी बनो ना। पहले बाप को बनाओ, फिर बाप से ले लो। पूरा हिसाब है। इस समय भले कुछ नहीं है, तन तो है, मन तो है। भले धन नहीं है, तन मन लगाओ। धन नहीं है कोई बात नहीं, तन मन तो है, वो लगाओ। अपना बच्चा बनाओ, है ना। जो अपने पास है वो उस पर कुर्बान करो।
ऐसा करो तो वर्षा ले लो पूरा। संपूर्ण पवित्र बनो तो वर्षा ले लो पूरा। अब ये संपूर्ण पवित्र बनने का जो संकल्प है हर एक आत्मा ने लेना है। उस पर उसे खुद मेहनत करनी है कि मुझे कैसे मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता अपनानी है, कैसे मुझे मनसा में संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, कैसे मेरी वाचा होनी चाहिए जो पवित्रता की निशानी देती हो, कैसे मेरे कर्म हो जो पवित्रता का सबूत देते हो। तो चेक करें अपनी मनसा को, है इतनी पवित्र? चेकिंग तो अपनी हर एक को करनी पड़ेगी। और अगर संपूर्ण से पवित्र नहीं बने तो फिर मोचरा खाना पड़ेगा। मोचरा माना सजा खानी पड़ेगी, भुगतना पड़ेगा, कष्ट होगा, दुखी होंगे, फिर थोड़ी सी मानी मिल जाएगी। संपूर्ण वर्षा नहीं मिलेगा। तो संपूर्ण पवित्र तो संपूर्ण वर्षा। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भले एक ही है परंतु तुम जानते हो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। क्योंकि अगर आपको शिक्षक याद ही नहीं रहेगा तो वो क्या पढ़ाने आए हैं आप क्या सुनोगे? तो स्वरूप तो याद रहना चाहिए ना कि वो शिक्षक है, और उनकी डायरेक्शन पर चलना है तो ये भी याद रहना चाहिए कि वो सतगुरु है। बाप, शिक्षक, सतगुरु है, तीनों रूपों से याद करो। अभी हम बाबा की याद में बैठे थे तो ये भी चिंतन में होना चाहिए अभी बाबा आएंगे, मुरली चलाएंगे, तो शिक्षक स्वरूप में होना चाहिए। फिर ये भी चिंतन में होना चाहिए कि जो वो डायरेक्शन देंगे वो मैं पालन करूँगा, तो सतगुरु भी स्वरूप में आना चाहिए ना। इसीलिए कभी कभी बाबा कहते एक की याद में बैठो, कभी कहते 3 की याद में, कहीं मूंझ जाते और बाबा ऐसा कहते, बाबा ऐसा कहते। बाबा बैलेंस सिखाता है, हम मूंझ जाते हैं क्योंकि हमें बैलेंस आता नहीं है। हर बात में जब बैलेंस आ जाता है तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं लगता, हर बात सहज स्वीकार होने लगती है। और अगर बैलेंस ही नहीं है तो फिर कभी तो हम टू मच उसमें चले जाते हैं, कभी टू मच इसमें चले जाते हैं, तो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो स्थिति नहीं बनती है। बैलेंस चाहिए ना। कभी बाबा कहता है इनकी तरफ ना देखो, कभी कहता है देखो ही नहीं। अब एक ही बात में ऐसा कहता है कि, लेकिन अगर आपने बाबा को समझ लिया ना तो उनकी हर बात समझ में आएगी। क्योंकि सब तरह के बच्चे हैं। कोई सिर्फ कहते हैं हम तो शिव बाबा को याद करें, इनकी जरूरत ही नहीं है। पर इनकी जरूरत है तब शिव बाबा आके बात करते हैं, रिगार्ड देते हैं। तो बैलेंस, इसीलिए बाबा समझाते हैं हर बात कि कैसा होना चाहिए। हर तरह का स्वरूप, जैसे कर्म करते हुए कैसा धारण करना है, सब बातें बताते हैं। ऐसी कोई बात बचती ही नहीं है जो आपको नहीं बताई गई है। हाँ, बाकी बातें जो बची हुई हैं वो आगे चलकर बता देंगे, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी। बुद्धि ऐसी विकसित हो जाएगी, उसमें हर बात सहज समझ आएगी। अभी कोई बात समझाएंगे भी तो समझ नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं रोज पढ़ो। तो 3 की याद माना बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं, वे जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वे सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे, शिव बाबा को तो मनुष्य नहीं कहेंगे। ये तो है निराकार, और निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। अब निराकार आत्मा ही पढ़ती है ना, शरीर का आधार लेकर। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाए। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं।
जब तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं, तुम तो समझदार हो। छोटे बच्चे तक बाप को याद कर लेते हैं, तुम तो समझदार हो। जानते हो बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। ये भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। अंधश्रद्धा से माथा नहीं झुकाएंगे। इनके आगे? देवताओं के आगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कल तुम महिमा गाते थे कि ये है, और आज आप ये पुरुषार्थ करो कि आप ये बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहां बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे, ये भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी। और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो याद की यात्रा चल रही है, ऐसे याद करना है। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को ये पता नहीं। बाप ये आकर समझाते हैं। सत्युग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहां भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था। सत्युग में एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे, मंदिर नहीं था। पीछे जब आदि दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वहां मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सत्युग के आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो ना तो समझावे कि मैं बीज से कैसे झाड़ निकलता हूं, अगर वो बीज भी चैतन्य हो तो। परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते ना कि मेरे से कैसे झाड़ निकलता है। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है,
फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि चंद्रमा क्या देखे, क्या चीज है। क्या जांच करने जाते हैं कि देखें चंद्रमा क्या चीज है, क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते, पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है, कितना पेट्रोल डालेंगे, क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं। तो जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वैसे ये पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है, चलते जाओ। आकाश तत्व भी बेहद का, अंत नहीं है ना, बेहद है। और धरती भी बेहद है, चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है, सारी मैंने आपको बताया जा रही, ज्योग्राफी सारी बताई जाएगी। पहाड़ी किस पर खड़ी है, धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है ना कमाल। पानी के नीचे जाते हैं तो धरती निकल आती है, धरती को खोदते हैं फिर पहाड़ी निकल आती है, फिर पहाड़ी को खोदते हैं फिर पानी निकल आता है। ये सब बेहद है। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहां तक पानी है, कहां तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो बेअंत का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य बल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, धरती। ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। ये परंपरा से चला आता है कि ये नाटक ऐसे फिरेगा। कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी कि कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है, ये बतानी कि ये नई दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाती है, फिर नए तरीके से फिर नई दुनिया आती है। पर वो नई दुनिया आती है, ये नहीं कि एक दुनिया ही आ जाती है, बिल्कुल खत्म हो गई फिर एक दुनिया आई। नहीं, नई से पुरानी होती है, और पुरानी से अभी बाबा नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं ना ये सब गतिविधियां, आप देख रहे हो कैसे आत्मा का परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसे तो जंप लगा के जा नहीं सकती। कैसे तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बुद्धि बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे वृत्तियां खराब हुई हैं और उन वृत्तियों का परिवर्तन किया जा रहा है, कैसे संस्कार हो गए और उन संस्कारों को बदला जा रहा है। चल रही है ना मेहनत इतने सालों से। आपको तो आज ही लगता है कि हमें अपने आप को बदल लूं, फिर देखते हो 4 दिन के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं है। कोई ना कोई बात में कंप्रोमाइज करते रहते हैं। अपने आप में सोच तो है परिवर्तन करने की, लेकिन परिवर्तन करने जैसे ही जाते हैं तो दूसरे को देख लेते हैं। तो जब अपना परिवर्तन ही करना है तो दूसरे को क्यों देखना है। लेकिन हम दूसरे को देखते हैं कि मेरा परिवर्तन इसीलिए नहीं हो रहा कि उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव संस्कार जैसा है, इसीलिए मेरा नहीं हो रहा।
या मुझे मेरे को ही बदलना है? क्या चिंतन है? अब गुस्सा हर एक को आता है, पर नहीं, मेरा गुस्सा आने का कारण दूसरा है, पर गुस्सा आ तो मुझको रहा है ना, मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं है, इस पर मेरा चिंतन नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं है। हम बदलने दूसरे को चले और खुद का परिवर्तन नहीं है, खुद पर कंट्रोल नहीं है और दूसरों पर कंट्रोल करने का पूरा अधिकार रखते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं, खुद के चिंतन का परिवर्तन नहीं है। बड़े खेल हैं, इसीलिए उलझे पड़े हैं। जब ये कंट्रास्ट सारा समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है, तो तुरंत सिर्फ अपने को ही बदलेंगे, फिर दूसरे के बदलने की उम्मीद छोड़ देंगे। अब कहते हो हमें किसी से उम्मीद नहीं है, पर दुखी आप हैं तो उम्मीद नहीं है, ऐसा कैसे? दुखी आप हो रहे हैं और कहते उम्मीद नहीं है। दुखी है तुम्हारा, उम्मीद है ना सामने वाले से, तो ऐसा खेल चलता है सब। तो ये रावण कैसे आता है, क्या होता है, अभी तक अंदर घुसा पड़ा है। 5 भूत एकदम चरम सीमा पर पहुंच गए, बिल्कुल भी चिंतन श्रेष्ठ नहीं चलता, नेगेटिव ही चलता है। ये रावण का प्रकोप है, सोचने ही नहीं देता। आत्मा तमो प्रधान बनती, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता, ये परंपरा से चला आता है। अच्छा, कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर तो अंत भी हो, बाकी ये बात समझानी है कि कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है, ये बात आपको समझानी। क्लियर है? तो ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो धुक्का लगा दिया है, माना गपोड़ा मार दिया है। तुम तो अभी प्रॉपर जानते हो क्योंकि बाप ने तुमको समझा दिए। तो शास्त्रों में लिखा है कि सत्य की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे, तो ना जानने के कारण कह देते हैं कि कलयुग की आयु तो 40,000 वर्ष अभी पड़ी है, जब तक तुम ना समझाओ। अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूं, इतने पैसे देकर जाता हूं। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। तो बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव, है ना, इस ज्ञान में जीते रहो, मर मत जाना। कौन सी आयु बड़ी करनी है तुमने? ज्ञान में रहने की आयु बड़ी करनी। आयुष्मान भव, वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता, कभी काल नहीं। ये नहीं कि कोई बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, कोई जवान ने शरीर छोड़ दिया, नहीं, वहां कभी काल नहीं खा सकता, एक असूल है। कोई पहले शरीर नहीं छोड़ेगा, अकाले मृत्यु ही नहीं, वहां पे काल ही नहीं आता वहां। तो बड़े एकदम सलीके से सब कुछ चलता है। कैसे आएगा काल? प्रकृति सतो प्रधान, आत्मा सतो प्रधान, शरीर सतो प्रधान। काल कहां से? एक्सीडेंट होने वाला है। साइंस से सारी चीजें एक्यूरेट चल रही हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला, हार्ट अटैक भी नहीं होने वाला, क्योंकि हार्ट प्रॉपर चल रहा है। तो बताओ, तो वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता है। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसीलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं, कंगाल से सरताज बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, मैं तो जरूर छोटा झाड़ होगा, और वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तो उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए कब से हम पाठ बजाने आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, गीत में भी है ना,
बाबा से जो मिलता है सो और कोई से भी नहीं मिलता। सारी पृथ्वी, आसमान, सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं ना, वे भारत के थे। तो गायन भी है जो बाबा देते हैं, वे और कोई दे ही ना सके, तो बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हो, वो समझा सकते हैं। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वे दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और नहीं, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनो, तो वे फिर हमको वारिस बनाते। ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है गुप्त। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया। किन्हों ने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग गए। वहां से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए, तो सिवाय बाप की और कोई याद ना है, याद ही ना रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई है, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे। ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं? मनुष्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, ये भी खेल है। भागे हाथ में कुछ नहीं, कुछ लेकर नहीं आए, कोई हाथ खाली भागे, ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है। बस आत्मा को एहसास होगा मैं ये शरीर लेके भाग रही हूं, मुझे ये शरीर ही बाबा के यज्ञ में सफल करना है, इसी को लगाना है, और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं।
धन है नहीं, हाँ एक मन है, ये तन है। बस जिसने मन लगा दिया, जिसने तन लगा दिया, उसने सब कुछ लगा दिया। धन की जरूरत नहीं होती है। आज आप धन लगाओगे, कल मांग लोगे, फिर क्या? वो लगाया? वो लगाया नहीं है, अपना बिगाड़ा। क्योंकि भगवान के नाम पे तो किया ही नहीं था, मनुष्य को देखकर, मनुष्य को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए किया था। इसीलिए मांगनी भी होती है। तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, ये तन है, तन लेकर ही भागे, तन ही लगा दिया। है ना वंडर? कोई हाथ खाली भागे, ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा ही नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहां भी चले जाते थे। और किसी सत्संग में जाने में कोई रुकावट नहीं होती, कहां भी चले जाते थे। यहां पवित्रता के विघ्न विघ्न पड़ते हैं। ये तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापस घर जा न सके, धर्मराज द्वारा मोक्ष खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है। बाप कहते मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन जाना है। बनना है ना? पुराना शरीर छोड़कर पवित्र आत्मा बनेंगे, बाबा के पास परम धाम में चलेंगे। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे ना, तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे, सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। जैसे बाबा आके इनमें आके बैठते हैं ना, ऐसी ही आत्मा बिगर कोई तकलीफ के गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा विनोद है, सब कुछ नेचुरल होगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस गर्भ में जाएगी आत्मा और समय आने पर निकलेगी आत्मा, प्रकाश हो जाएगा और आत्मा सतो प्रधान है, निकल आएगी, बस कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंध याद ना आए। जिसका बाबा के साथ स्नेह होगा वो बाबा के साथ रहेगा ना। उसे क्या है कि कौन सा मित्र संबंधी जा रहा है नहीं जा रहा, उनके पिछाड़ी तो वो बाप को छोड़ेगा। और जो मित्र संबंधियों के पिछाड़ी छोड़ते हैं वो बाप के कहाँ बने थे। उन्हीं के साथ लटके रहेंगे, उन्हीं के साथ अटके रहेंगे। आज बड़े स्नेही है, कल फिर लड़ते रहेंगे। माया यही तो खेलती है। कोई बात आती है तो मित्र संबंधियों को ऐसे जाले में फंसाते हो, फिर उन्हीं मित्र संबंधियों के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे, पर बाप तो छूट जाएगा, क्योंकि उनके पिछाड़ी तुमने बाप को छोड़ा है। इसीलिए एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है।
है ना, पता भी ना पड़े, चित्त में भी ना आए, चिंतन भी ना चले, वो होता है दान। तुम्हें याद है सब कुछ, मैंने क्या किया, मैंने कितना किया, क्या दान किया। वो भूल गए कि बाप ने कितना भर भर के दिया, उसका कैसे हिसाब निकालोगे कि बाप ने झोलियां भर भर के दी, तुमने एक मांगा उसने 1000 गुना दिया, भर भर के दिया, उसका हिसाब कैसे निकालोगे। सीधे बाबा कहते हैं, बाबा ने भी गुप्त किया, किसी को पता नहीं लगने दिया, अपना सब कुछ सफल कर दिया, किसी को बताया नहीं, नहीं किसी से पूछा क्या करते हैं, कैसे प्रोसेस है, क्या है। कई कहते हमें पता नहीं पड़ता, हमें पता नहीं हम कैसे सफल करें, क्या है, हमें आती नहीं बुद्धि। अरे बाप के साथ बुद्धि लगेगी तब तो तुम्हें समझ में आएगी, वरना तो रोज मुरली में सुनते हो तो सब कुछ समझ तो आता ही है, पर नहीं समझना चाहते तो वो अलग बात है। गुप्त दान ऐसा किसी को भी बताया नहीं। कोई किसी, मान लो कोई चीज ले आया, ये तो मैं लाया हूँ, अच्छी लग रही है ना, कैसी लगी, मैंने वहां से, ये भी कहाँ गुप्त रहा, साथ वाले जिसको बता रहे उसको पता पड़ गया। गुप्त माना गुप्त होता है, पता भी ना पड़े। धन तो अगर नहीं है, तन तो है, तन हम ऐसा सेवा में लगाएं, निरसंकल्प होके, अथक होके, बस फिर बाबा देख रहा है। बाबा इतनी शक्ति देता है ना, क्योंकि बाबा देख रहा होता है ना। आप क्या, किसी को दिखावे के लिए मत करो, कोई हमें देखे हम सेवा कर रहे हैं, कोई देखे हमें कि हम कितना कर रहे हैं, फिर आ जाएंगे 2-4 लोग ऐसे वाले, तुम तो बड़ी सेवा करते हो, अकेले ही कर रहे हो, कोई साथ नहीं है। ये ऐसे जो बात करते हैं ना, वो ऐसे कुरेद रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, खुद तो वो करते नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, बस लेटे हैं। तो ऐसे बहुत मिलते हैं, सारा तुम ही करते हो, अकेले ही करते हो, ओहो कोई और नहीं आता, हाय हाय, बस ऐसे कह के फदकड़ सा छोड़ के वो निकल लेते हैं। और वो आत्मा आई होती है अपना तन सफल करने, और धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे संस्कार डेवलप हो जाते हैं, फिर वो यही देखती रहती, मैं कितना करती, वो कितना करती, वो कितना करता, ये आ जाती है चीजें। लेकिन जब हम पहले पहले आते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, हम अपना लगे रहते हैं, सुबह से रात तक, दिन में किसी ने कभी भी बुलाया, कुछ भी सेवा, अरे सेवा है, बाबा ने दी है, बाबा ने दी, क्योंकि हम तो कुछ लाए नहीं। और जिसको यज्ञ में ये दिखाई देता है कि मैं क्या करता हूं, तो वो क्या करेगा। ज्ञान क्या है, ज्ञान तो ये है ना, जो आपको समझ देता है, आपकी बुद्धि के तार खोलता है, ये है ज्ञान। बुद्धि की तार जोड़ो बाबा के साथ, और ज्ञान क्या देता है, समझदार बनाता है। तो जब तक अंदर का परिवर्तन नहीं होगा, तो श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति कहां से होगी। तो जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। तो बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है, बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। आज का वरदान, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। माना यहां पे वेलकम का मतलब है चैलेंज करते हैं, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती माया। तो उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं, साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। माना बिल्ली जितनी भी ताकत नहीं है, बाहर से दिखाएंगे हम शेर है, शेर है, तो ऐसा होता है। माया है, दिखाएगी मैं शेर हूं, ताकत उसमें बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो सहनशील है वे किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देते हैं। जो सहनशील है, जो सही मायने में सहनशील है,
सहनशीलता किसे कहा जाता है? सहनशीलता बुराई को अच्छाई में बदलने को कहा जाता है, ना कि अपने अंदर भरने को। मुझे तो वो करना है, चलो मुझे तो इग्नोर करना है, मुझे तो ये देखते हुए भी नहीं देखना है। कैसे नहीं देखोगे? दिख रहा है सब कुछ। जब तक उसको व्यर्थ को समर्थ में नहीं बदलोगे तब तक आप अंदर बिठा नहीं पाओगे और सहनशील बन भी नहीं पाओगे। आप कर रहे हो सहन और अंदर भरे जा रहे हो, हर बार मुझे ही सहन करना पड़ता है, हर बार इनकी एक्टिविटी ऐसी है। हम क्या चेंज कर रहे हैं अपने अंदर? अब कईयों के दिमाग का खेल होता है, कहीं सोचते ही इसी ढंग से है, संस्कार ही कईयों के ऐसे होते हैं, तो उसके संस्कारों को जानकर पहचान कर अपना क्या चेंज कर रहे हो, तब जाके आत्मा सहनशील बनती है, तो व्यर्थ को समर्थ में बदलती है। और वैसे भी भाव स्वभाव उसको क्लियर हो जाता है तो वो सहनशील बन जाती है। सहनशील जो हैं वे किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों के एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। ओम शांति।